पिछले हफ्ते हमने आपको केरल में इंसानों के हाथों मारी गई एक मादा हाथी विनायकी की कहानी बताई थी। हमारी उस खबर पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आई और सभी ने एक स्वर में कहा कि विनायकी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी मुहिम विनायकी को न्याय दिलाने की दिशा में अब आगे बढ़ रही है और हम इस खबर पर हर दिन आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास गुजरात से एक शुभ समाचार आया है और शुभ समाचार यह है कि गिर के जंगलों में शेरों की संख्या करीब 30% तक बढ़ गई है। 2015 में गिर के जंगलों में 523 शेर थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। अच्छी बात यह है जिस इलाके में ये शेर विचरण करते हैं वो इलाका भी पहले से करीब 36% बड़ा हो गया है। पहले ये शेर 22,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूमते फिरते थे, लेकिन अब ये 30,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में विचरण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जंगल में जाकर इनकी गिनती किसने की होगी, तो हम आपको बता दें कि इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प है। जिस तरह हर 10 वर्ष में देश के नागरिकों की गिनती होती है, उसे जनगणना कहते हैं, उसी प्रकार हर 5 वर्षों में शेरों की भी गिनती होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से शेरों के सेंसस में कुछ परेशानी आई, इसलिए शेरों की गिनती का एक अलग तरीका इस बार इजाद किया गया। इस तरीके को पूनम अवलोकन कहते हैं, यानी शेरों की संख्या गिनने के लिए ऐसा दिन चुना गया जिसकी रात पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा की रात होती है। पूर्ण चंद्रमा की रात थी और इसके तहत 24 घंटे इन शेरों की निगरानी की गई और इसमें वन विभाग के करीब 1400 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया ताकि शेरों को सूर्य की रोशनी में भी देखा जा सके और पूरे चंद्रमा की रोशनी में भी उन पर नजर रखी जा सके। इसके लिए गिर के जंगलों में उन जगहों पर मॉनिटरिंग पॉइंट्स बनाए गए जहां ये शेर पानी पीने के लिए आते हैं। कोई भी शेर गर्मी के दिनों में 24 घंटे में एक बार पानी जरूर पीता है, इसलिए तालाबों और नदियों के पास विशेष पॉइंट्स बनाकर दिन के समय और फिर रात के समय इन शेरों की गिनती की गई। इसके अलावा जिन शेरों को रेडियो कॉलर्स पहनाए गए थे उनकी जीपीएस लोकेशन का भी विश्लेषण किया गया और साथ ही इनके शरीरों पर बने विशेष पहचान चिन्हों के जरिए भी इनकी गिनती की गई। अच्छी बात यह है कि शेर इतने ताकतवर होने के बावजूद जनगणना का विरोध नहीं कर सकते, जबकि हमारे देश में कुछ लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के नाम से ही भड़क जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। सोचिए, इससे तो जानवर अच्छे हैं, अपनी गिनती उन्होंने कितने आराम से करवा ली। दुनिया में अफ्रीका के जंगलों के अलावा सिर्फ गिर का जंगल ही ऐसी जगह है जहां आप शेरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में घूमते हुए देख सकते हैं। दुनिया भर के जंगलों में सिर्फ 20,000 शेर बचे हैं। अफ्रीका के 26 देश तो ऐसे हैं जहां शेर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और पूरी दुनिया में शेरों को सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से होता है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हर वर्ष सैकड़ों शेर मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसलिए अब शेरों की पूरी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। भारत में भी शेर कई वर्षों से विलुप्त होने का संकट झेल रहे हैं और ये हाल तब है जब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में भी 4 शेर आपको दिखाई देते हैं। ये शेर शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो देश प्रकृति और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जीवों के प्रति सम्मान नहीं रखता, वो कभी भी दुनिया के सामने शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भारत की संस्कृति कहती है कि हमें जीव जंतुओं को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और शायद यही वजह है कि भारत का इतिहास इंसानों और जानवरों के रिश्तों की कहानियों से भरा पड़ा है। यह भारत का मूल इतिहास है। यह वो इतिहास नहीं जिसे अंग्रेजों ने या अंग्रेजों को पसंद करने वालों ने लिखा था और रचा था। भारत की पौराणिक कथाओं में एक किस्सा आता है जिसमें कहा ऐसा जाता है कि भारत का नाम चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था, जो बचपन में शेरों के दांत गिना करते थे, इसलिए उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, उसके इतिहास में भी शेरों का जिक्र कहीं ना कहीं आता है। लेकिन यहां आपको यह समझना चाहिए कि आपको प्रकृति के साथ मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति का दोहन करेंगे और आजादी के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें जीवन भर शायद ऐसे ही मास्क पहनकर रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो प्रकृति के साथ मर्यादाओं में रहना अब भी सीख लीजिए। समय अभी भी बचा है। अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा तो फिर पूरा जीवन ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसा आजकल हो रहा है।